नमस्कार फ्रेंड्स, मार्केट का ओपनिंग हमें मिल चुकी है। निफ्टी 50 पे जो है हमारी ओपनिंग मिली है 19,820 और निफ्टी बैंक पे है 44,404। निफ्टी बैंक में लगभग जो है 40-41 पॉइंट ऊपर जाके खुली है और निफ्टी 50 में 8 पॉइंट लगभग फ्लैट ओपनिंग है। यहाँ पे जो हमारा कल का क्लोजिंग प्राइस था उसके आसपास जो है वो निफ्टी 50 खुल रहा है और निफ्टी बैंक जो है वो थोड़ा सा लास्ट डे की क्लोजिंग से 40-39 पॉइंट जो है वो ऊपर खुल रहा है। तो लगभग फ्लैट ओपनिंग हमें दोनों इंडेक्स में देखने को मिली है। यहाँ पे हल्की सी रेजिस्टेंस फेस करे और फिर यहाँ से नीचे आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि यहाँ पे ये जितने बायर्स हैं बैठे हुए, इन बायर्स के जो एसएल हैं वो यहाँ पे डे लो के आसपास होंगे। तो इन वायर्स को ट्रैप करने के लिए मार्केट एक बार नीचे आ सकता है, क्योंकि अपसाइड तो यहाँ से सीधा अपसाइड जाना मुश्किल है। एक कल यहाँ पे जो है पूरा दिन कल पूरा दिन लगभग जो है वो फर्स्ट हाफ जो है पूरा यहीं पे इसने कंसोलिडेट किया और उसके बाद जो है वो डाउन साइड आया था। तो एक यहाँ पे थोड़ा सा अगर हल्का सा ऊपर जाके 19,830 के आसपास यहाँ पे अगर थोड़ा सा ये नेगेटिव कैंडल बनना शुरू होती है, यहाँ से रिजेक्शन मिलती है, एक हमारा शुरू का जो एक मोमेंट कैप्चर करने का कोशिश होता है, तो यहाँ जैसे हमें कहीं 19,830 के आसपास मिल जाए, अगर थोड़ा सा ऊपर ड्रैग होता है और फिर वहाँ से हमें कोई डाउन मूव मिल जाती है तो हम एक पी साइड का जो है वो कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसे मार्केट रिएक्ट करता है। ये है 19,830, ये 19,830। तो लगभग यहाँ जैसे हल्का सा कैंडल ऊपर जाए और यहाँ नेगेटिव कैंडल बना के ये जितने बायर्स हैं इन बायर्स को ट्रैप करने के लिए आ सकता है और हो सकता है यहाँ से जो है वो एक ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है यहाँ तक जो है वो कोशिश कर सकता है। तो अभी हम देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, उस हिसाब से हम जो है वो ट्रेड बनाएंगे। लगा के मैं रखता हूँ। तो फ्रेंड्स वो निकल गया हमारा, उसने क्या किया यार, एकदम निकल गया। पहली कैंडल में जो है वो निकल गया, क्योंकि जो मैंने चार्ट लगाया था यहाँ पे देखिए अभी तक भी मूवमेंट नहीं कर रहा है और उधर जो है वो निकल गया। अब क्या करें, बस ये पंगा पता नहीं क्या, ये अभी तक खड़ा हुआ है। ये मैंने लगाया हुआ था, ये देखिए हल्का सा ऊपर गया भी और वहां से रिजेक्शन मिल गया और नीचे आ गया। अरे यार हमारी एंट्री यहाँ जैसे हो जानी थी। अब वेट करते हैं थोड़ा सा, ये 19,800 के आसपास अगर यहाँ से एक, क्योंकि ये लास्ट डे का जो हमारा लो है उसके आसपास पहुँच गया, तो अब यहाँ से एक बार जो है एक छोटी रिट्रेसमेंट मिले हमें तभी फायदा है। एकदम निकल गया वो, मेरा चार्ट ही नहीं चला शुरू में, पता नहीं क्या क्यों अटक गया या समझ नहीं आई मेरे को। अब देखते हैं अगर यहाँ से एक रिट्रेसमेंट होती है और ये 19,800 के आसपास जो है वो आता है तभी अब ट्रेड बन पाएगा। अब यहाँ से एक रिट्रेसमेंट यहाँ जैसे कहीं एक यहाँ तक कोई एक रिट्रेसमेंट कर ले तो फिर हम जो है वो यहाँ ये जो हमारी ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ तक का हम एक वेट करना पड़ेगा। 5 मिनट की कैंडल का चार्ट है, ये पहली कैंडल में नीचे आ गया। अब कम से कम यहाँ तक की कोई रिट्रेसमेंट मिले हमें 19,800 की रेंज के आसपास की, तो तभी यहाँ पे जो है फिर हम एक ट्रेड बना पाएंगे। ये जो हमारा ये ट्रेंड लाइन है या फिर ये हमारा जो लेवल है 19,730 के आसपास का। अब अगर एंट्री मिलती है तब देखते हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये लास्ट डे का जो है हमारा लो है, तो ये इम्पोर्टेंट लेवल है। यहाँ से एक बार इसको यहाँ तक का एक रिट्रेस कर देना चाहिए, फिर इसको यहाँ से नीचे जाना चाहिए। तो मैं उस रिट्रेसमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे ही मेरे को इस लेवल के आसपास मिलेगा कहीं 800 के आसपास, यहाँ जैसे कहीं, तो यहाँ से फिर मैं एक पुट साइड का ट्रेड बनाने की कोशिश करूँगा। अब देखता हूँ कैसे यहाँ पे ये अभी तो होल्ड कर रहा है। ये इतनी आसानी से तोड़ना इसको है नहीं, इससे तो यहाँ से कॉल साइड का भी एक ट्रेड जो है वो बन सकता है। क्योंकि ये देखिए यहाँ से अब ये जितने सेलर थे इनको ट्रैप करके इस रेंज तक जो है वो जा सकता है मार्केट।
बट अब देखते हैं, है थोड़ा नेगेटिव है तो मैं पहले नेगेटिव ट्राई करने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स लग रहा है ट्रेड अब लेना पड़ेगा। ले लिया मैंने ट्रेड, क्योंकि अब जो है वो इसने यहाँ पे जो है ये लगाया 796 तक का। एक दो कैंडल के अंदर जो है वो अब इसको एक बार ब्रेक करके नीचे जाना चाहिए। अगर यहाँ होल्ड कर गया तो फिर तो जो भी होगा प्रॉफिट लॉस उसमें निकल जाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा होल्ड नहीं करेगा। अगर इसने डाउन आना है तो अब इस कैंडल में ये इसको नीचे ब्रेक कर जाना चाहिए। फ्रेंड्स अब किया इसने टच 800, हमने थोड़ा सा पहले ले लिया था, बट 800 के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया तो हमें तो इसने ले लिया। मोबाइल पे मैंने लगा रखा है। अब इस कैंडल में जो है वो इसको रिवर्स करना चाहिए। ये हमारा एंट्री पॉइंट बनना चाहिए था। थोड़ा जल्दबाजी कर दिया हमने, क्योंकि यहाँ पे इसने देखो 800 को टेस्ट किया है। अब यहाँ से इसको रिवर्स करना चाहिए। मोबाइल पे मैंने जो है वो एग्जिट लगा लिया है। अगर जैसे ही ये इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन कर गया तो फिर मेरे को निकलना है यहाँ से। और ये मुझे लगता है कि ये 820 को भी टेस्ट कर जाएगा। 800 के लेवल को होल्ड कर रहा है तो मुझे लगता है कि निकलना ही जो है वो बेटर रहेगा। निकल गया। ये हमारा पहला ट्रेड था और इसमें हमने जो है वो 1875 रुपये अभी लॉस बुक किया है। अब अकॉर्डिंग टू रूल, जो मेरा रूल है उसमें एक ट्रेड में और करूँगा, और वो करूँगा अब हाफ क्वांटिटी में। जो भी फिर प्रॉफिट लॉस होगा वो देखते हैं क्या होता है। तो अभी वेट करके लूँगा थोड़ा सा। अप साइड मूव कर रहा है तो अभी देखते हैं कहाँ तक इसकी मूवमेंट हो सकती है, क्या हो सकता है। मैंने ट्रेड इसलिए लिया था ये अभी, क्योंकि जो था वो फ्लैट ओपनिंग होने के बाद जो है वो पहली कैंडल नीचे आ गई। पहले मैं शुरू में ट्रेड नहीं ले पाया तो यहाँ नीचे आई। फिर हमने सोचा कि एक रिट्रेसमेंट करेगा ये 19,800 के आसपास की। तो यहाँ जैसे मैंने जो था वो अपना ट्रेड ले लिया था इस कैंडल में, तो ये वाली कैंडल में। फिर ये हल्का सा यहाँ होल्ड किया। फिर यहाँ से इसने जो है वो जब 19,800 के लेवल को ब्रेक करके इसने ऊपर होल्ड करना शुरू किया तो फिर मैंने इस कैंडल में यहाँ पे एग्जिट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे अब होल्ड करने लग गया। थोड़ा सा नीचे आके फिर ये जो हमारा डे का क्लोजिंग है वहाँ तक जा सकता है। फिर अब मैं वेट करूँगा कि ये जो 19,820 के लेवल के आसपास ये कैसे यहाँ पे होल्ड करता है। अगर यहाँ पे थोड़ा ये होता है तो यहाँ अगर मेरे को कोई नेगेटिव ये मिलता है तो यहाँ से फिर मैं कोशिश करूँगा कि एक ट्रेड बनाने की। अदरवाइज इससे ऊपर गया ये, फिर तो ये जो हमारी रेंज है उस रेंज में ट्रेड करना शुरू कर देगा। फिर तो ये फंसाएगा पूरा दिन ही। ये देखिए, ये फिर ये इस रेंज में चला जाएगा। अब अगर इसके नीचे यहाँ पे कोई एक नेगेटिव सिनेरियो मिलता है तो यहाँ से कोशिश करूँगा मैं इस लेवल तक आने की। तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं अगर मिलता है ट्रेड तो। फ्रेंड्स 19,820 के लेवल के ऊपर जो है वो अभी नेगेटिव सिनेरियो जैसा बन रहा है। और अब इसमें क्या है कि थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा, कुछ ढंग का कोई प्राइस एक्शन बने। ये यहाँ जैसे इस लेवल के आसपास हमें मिले, क्योंकि अगर एकदम नहीं घुस सकते यहाँ पे, तो यहाँ जैसे हमें मिल जाए ये 810 के आसपास, 815 के आसपास के यहाँ गया है ऊपर, यहाँ से थोड़ा नीचे आके फिर एक आध कैंडल बना के यहाँ फिर हमें अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनना मिलती है तब हम जो है फिर यहाँ से नीचे का ट्रेड बनाएंगे। पहला ट्रेड हमने थोड़ा लॉस में बुक किया है 1875 के। अब देखते हैं। अब ऐसा तो देखिए, अभी ये कैंडल नहीं जो है वो ये सारा बदल दिया है, पर ऐसे ट्रेड करना मुश्किल होता है। अब यहाँ गया ऊपर और यहाँ से ऐसे आ जाए तो ऐसे तो नहीं एंट्री हो पाती है ना, कि ये आया, ये आया, ये आया, ऐसे नहीं एंट्री हो पाती है।
एंट्री तो हमारी तभी हो पाएगी कि यहाँ से अब ये ऊपर जाने के बाद यहाँ नीचे आया, फिर यहाँ एक बायर एक बार कोशिश तो करें, तो उसके बाद ही हम जो है वो ट्रेड देख पाएंगे। ऐसे ही बीच में घुस जाएंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए ये ऊपर गया, देखिए एकदम गया, अब नीचे आ गया, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। यहाँ अब एक ग्रीन कैंडल बन जाए, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है वो अब इसको ऊपर ना ब्रेक करे, नीचे चलना शुरू हो जाए, तब हम यहाँ पे ट्रेड ले पाएंगे। फ्रेंड्स, काफ़ी देर वेट करने के बाद जो है अब एक मुझे लगता है कि ट्रेड बन सकता है। ये देखिए, ये अब यहाँ पे अगर ये यहाँ पे इसको ब्रेक नहीं कर पाता है तो इसके हाई का स्टॉप लॉस डाल के हम यहाँ पे एक ट्रेड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी देखते हैं, इस कैंडल को देख लेते हैं कैसे क्लोज करते हैं। फ्रेंड्स, मुश्किल है, यहाँ ट्रेड लेना मुश्किल है। मुश्किल क्या है कि इसने इसके हाई को ब्रेक कर दिया, तो अब तो ये एक तरह जो है वो डे का, आज के इंट्राडे का जो हाई है, इसको भी ये ब्रेक करने के लिए जा रहा है। तो इसका मतलब है अब जो है वो ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। ये देखिए, अब ये अपसाइड का एक ट्रेंड जो है वो बन चुका है। तो अब यहाँ से पुट साइड का ट्रेड जो है वो इस वक्त तो लेना जो है वो संभव नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है, इसको क्लोज कर देते हैं। अब तो ये जो है कुल मिला के अब जो हमारी लास्ट डे की रेंज थी, उस रेंज के बीच में जो है वो ट्रेड करना शुरू कर दिया है। अब तो ट्रेड होगा वो होगा सेकंड हाफ में ही, क्योंकि अभी 10 भी हमारे बज गए हैं। अब ये आज के डे के हाई को भी ब्रेक करके इस रेंज के अंदर जो है वो इस रेंज के अंदर ट्रेड करना शुरू कर दिया। अब अगर इसको यहाँ पे कहीं, यहाँ अब काफ़ी देर ट्रेड करने के बाद जो है अप साइड ब्रेक करेगा तो देखेंगे, या फिर यहाँ से फिर कोई, जैसे कल हमें एक ये सिनेरियो मिला था, तो ऐसा कोई सिनेरियो मिलेगा तो डाउन साइड का ट्रेड करेंगे। और अगर यहाँ पे अब ये इस रेंज के अंदर जो है वो जाके घुस गया, तो यहाँ काफ़ी देर ट्रेड करने के बाद अगर अपसाइड को ब्रेक करेगा तो एक अपसाइड की मूवमेंट को पकड़ने की कोशिश करेंगे सेकंड हाफ में, और अगर यहाँ से डाउन साइड किया तो डाउन साइड की एक मूवमेंट पकड़ने की कोशिश करेंगे 15-20 रुपए के लिए, क्योंकि अभी जो है वो इसने अपने इंट्राडे का जो हाई है उसको भी अभी इसने ब्रेक करके ऊपर जो है ये कैंडल क्लोज कर रही है। तो इसका मतलब है जो डाउन साइड का जो हम एक सोच रहे थे वो यहाँ से ऊपर नहीं जाना चाहिए था, वो यहाँ से नीचे आ जाना चाहिए था। तो अब जो है इसने इसको ब्रेक कर दिया है, और अब ये इस रेंज के बीच में जो है वो टाइम बिताएगा। सीधा चला जाए वो कोई अलग बात है, मार्केट है कहीं भी जा सकती है, पर अगर इस रेंज के बीच में अब टाइम बिताए, ऐसी कोई रेंज बनाए, यहाँ पे ऐसी कोई एक रेंज बनाए और उसमें काफ़ी देर 1-1.5-2 घंटे ट्रेड करने के बाद सेकंड हाफ में अगर इसको ऊपर की साइड ब्रेक करेगा तो अप साइड का एक ट्रेड ढूंढने की कोशिश करेंगे, और अगर नीचे की साइड ब्रेक करेगा तो एक नीचे का ट्रेड ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ मेरा ट्रेड बन जाता है तो ये जो लो है, इस लो के नीचे अगर कोई कैंडल फिर क्लोज करती है तो ट्रेड से निकल जाएंगे। 8 रुपये का स्टॉप लॉस बन रहा है, तो ट्रेड ले लिया मैंने फ्रेंड्स। अभी देखते हैं, थोड़ा सा नीचे हो जाना था लेकिन मैं उधर देख रहा था, तो अब अगर ये 19,720 के लेवल के नीचे अगर कहीं ट्रेड करने लग गया तो हमारा जो है ये 8 रुपये का इसमें लॉस हो जाएगा, वो लॉस बुक कर दे, ये हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब मुझे लगता है कि यहाँ से इसको एक बार ये इस लेवल तक जो है वो रिट्रेस करना चाहिए, तो अभी वेट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं 2 ट्रेड प्लान करता हूँ, तो सुबह का मेरा पहला ट्रेड जो था वो 1875 के लॉस के साथ बुक हुआ था। उसके बाद हमने जो है वो दूसरा ट्रेड एक कॉल साइड बनाने की कोशिश की,
और वो हमारा जो है वो 717 रुपये में जो है लॉस में जो है बुक हुआ। आज दोनों ट्रेड हमारे लॉस में बुक हुए। तो आज हम सिर्फ यही 2 ट्रेड करते हैं। पहला ट्रेड अगर लॉस में हो तो मैं दूसरा करता हूँ, अगर पहले मेरा प्रॉफिट में ट्रेड हो जाए तो मैं फिर दूसरा ट्रेड नहीं करता हूँ। तो आज के हमारे 2 ट्रेड हो गए हैं। टोटल जो है वो 2592 रुपये का मेरा आज लॉस हो गया है। तो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने जो था वो दूसरा ट्रेड कब और क्यों बनाया था। ये आ गया दूसरा ट्रेड बनाया मैंने यहाँ पे, ये इस लेवल पे, क्योंकि ये यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लेवल था 19,700-720, इस लेवल को ये होल्ड कर रहा था। तो मैंने यहाँ पे जो था एक कोशिश की ट्रेड बनाने की। इस कैंडल में जो था वो मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ और हमने जो था वो बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस रखा था कि ये जो इस ब्लू लाइन 19,720 के नीचे अगर ये ट्रेड करना शुरू करेगा तो हम यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे और यहाँ से अगर रिवर्स गया तो एक अच्छा हम ट्रेड पकड़ लेंगे। लेकिन क्या हुआ कि ये जो है वो इस कैंडल में हमारा जो था वो ट्रेड हुआ था, इस कैंडल में, ये इस कैंडल में, और यहाँ पे ये थोड़ी देर होल्ड किया और उसके बाद जो अगली कैंडल थी वो रिवर्स आना शुरू हो गई। तो जैसे ये रिवर्स 52 का हमारा ये था, ये वाले लोगों को हमने जो था मार्क किया था कि ये जो 52 रुपीज़ के नीचे अगर ये ट्रेड करना शुरू करेगा तो हम एग्जिट कर जाएंगे। और मैंने जो था मोबाइल पे अपना एग्जिट लगा के रखा था। तो जैसे ही इसने इसके नीचे आना शुरू किया मैंने तुरंत जो है वो ट्रेड को काट दिया और उस ट्रेड में फिर मेरे को 715 रुपये का लॉस हुआ। तो टोटल मिला के जो था वो 2592 हमारी लिमिट के अंदर है। 2-3 हज़ार रुपये का जो है वो लॉस हम ले सकते हैं। तो हमने उतने लॉस लिया और आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।